सच यही इतनी बड़ी मैं भूल कर गया, मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया, मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। हमने इधर उधर तो बहुत माना, हमने भगवान में मंदिर में सत्य को ढूंढा, हमने मस्जिद में सत्य को ढूंढा, और जहाँ था वहाँ नहीं ढूंढा, और हम वहीं ले जाने का प्रयास करेंगे, लेकिन पूजन के माध्यम से। एक पूजन एक वो माध्यम है जहाँ तुम्हें सत्य भले ही लिखने में ना आए, लेकिन दिखने में आ सकता है, बोलने में आ सकता है, समझने में आ सकता है। बाद में लिख लेना, बाद में देख लेना कि सत्य क्या है, और हमारा लिखा हुआ हमारे काम आएगा। हमारा सत्य तुम्हारे काम आने वाला नहीं है। सूक्ति लिखी थी, किसी दूसरे की तिजोरी की चाबी, किसी दूसरे की तिजोरी की चाबी अपने छल्ले में लटका लेने से तुम्हारी तिजोरी का ताला नहीं खुल जाता। दूसरे की तिजोरी की चाबी अपने छल्ले में लटका लेने से तुम्हारी तिजोरी नहीं खुल जाती। मतलब ये है, कुंद कुंद भगवान की बातों को पढ़कर, नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य की बातों को पढ़कर, अथवा उमा स्वामी की बातों को पढ़कर तुम कोई सत्य को हासिल नहीं हो जाते। ये दूसरे की चाबियां हैं, दूसरे के अनुभव हैं। तुम अपना अनुभव करो, और अपना अनुभव करोगे तो सत्य मिलेगा। सत्य मिलने के लिए ये बात नहीं है कि मानव को ही मिलेगा, पुरुषों को ही मिलेगा, स्त्रियों को नहीं मिलेगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। सत्य तो किसी को भी मिल सकता है, देवों को भी मिल सकता है, नारकियों को भी मिल सकता है, मनुष्यों को भी मिल सकता है, त्रियंचों को भी मिल सकता है, स्त्रियों को भी मिल सकता है, किसी को भी मिल सकता है। जिसके अंदर समझ हो जाएगी वही सत्य को पालेगा। लेकिन जो समझ नहीं पाएगा वो सत्य को कभी भी नहीं पा सकता, और सत्य कहीं भी उसे मिल भी नहीं सकता। जब एक व्यक्ति ने एक चिड़िया को अपने हाथ में दबा लिया, और एक व्यक्ति कहता था कि ये सामने वाला व्यक्ति बोलता है, बिल्कुल सही बोलता है। आप उसे युधिष्ठिर समझिए, धर्मराज युधिष्ठिर। एक बार जो कह दिया माने कह दिया। कोई संत पुरुष था, वो संत पुरुष से उसने पूछा, हमें मालूम है आप गलत नहीं बोलते हैं, आप बताइए मेरे हाथ में जो चिड़िया है वो मरी हुई है या जिंदा है। देखिए उन्हें छकाने के उद्देश्य से क्या बोला। उसने कहा अगर ये कह दे ये जिंदा है तो हम उसे दबा देंगे। देखो तुम्हारी बात गलत है। और ये कह दे कि मरी है तो हम उड़ा देंगे, तो इसकी बात गलत है। इसकी बात तो हम दोनों तरफ से गलत करेंगे। अब उसने पूछा बताइए हमारे हाथ में जो चिड़िया है वो जिंदा है या मरी हुई है। अब बताइए साधु क्या बोलता। ये तो वैसा ही प्रश्न है, साधु से पूछने के लिए गए, एक महिला पूछने के लिए गई। महिला ने कहा मेरे पेट में बच्चा है, बताइए बेटा है या बेटी है। अब वो साधु क्या जवाब दे। तो उसने एक चिट पे लिख दिया। उसने कहा इसको तब खोलना जब आप जन्म दे दें, और जब बच्चे का जन्म हो जाए तब आप पर्ची पे पढ़ोगे तो वही निकलेगा जो है। लिख दिया। और जब जन्म हुआ तो बेटी का जन्म हुआ, और बेटी का जन्म हुआ तो उन्होंने खोल के देखा, वो पर्ची खोल के देखें, साधु ने लिखी थी। तो उस पर मालूम है क्या लिखा था। उस पर लिखा था बेटा बेटी, बेटा
बेटी बीच में लिखा था न। अब इसमें सारे अर्थ निकल रहे थे, बेटा न बेटी, बेटा न बेटी। अब पढ़ लो, तुम कैसे भी पढ़ो, तुम कैसे भी पढ़ सकते हो, लेकिन जब हम पढ़ के बताएंगे तो सही निकलेगा। आखिरकार साधु साधु है, समझदार होता है, वो सत्य को समझता है। और आचार्य महाराज कहते हैं ऐसा सत्य बोलो, ऐसा असत्य भी सत्य है और ऐसा सत्य भी असत्य है जिसमें किसी की हिंसा हो रही हो। और अगर किसी की हिंसा हो रही हो, किसी को पीड़ा हो रही हो और आप कहो हमने सत्य बोला था, तो ये असत्य है, सत्य नहीं है। जैसे किसी की टांग टूटी है और तुम उससे कहो हे लंगड़े, ये भी असत्य है, ये भी असत्य है। और अगर किसी की हिंसा हो रही है और तुमने असत्य भी बोल दिया तो आचार्य महाराज कह रहे हैं ये सत्य है। जब चिड़िया उसके हाथ में थी तो उसने पूछा महाराज बताइए हमारे हाथ में जो चिड़िया है जिंदा है या मरी है? तो साधु समझ गया कि अभियाल हम कह देंगे कि जिंदा है तो ये मार देगा और हम कहेंगे कि मरी है तो ये उड़ा देगा, अब इससे क्या कहें। तो साधु बिल्कुल शांत रहा और शांत रहने के बाद उसने दूसरे व्यक्ति को इशारा किया, उसने कुछ नहीं बोला, उसने दूसरे व्यक्ति को इशारा किया और उसने कहा कि महाराज कह रहे हैं कि चिड़िया मरी है। मरी है तो उसने फटाक से छोड़ दिया और चिड़िया उड़ गई। अब वो बोला देखो तुम्हारे महाराज ने गलत कहा है। बोले महाराज ने कहाँ कहा था? हमने कहा है। बोले तुमने ही तो कहा था महाराज ने कहा था। तो हमने कहा, वो कहा तो हमने था, आप ये नहीं कह सकते कि महाराज ने कहा था। कहा हमने था, हम कह सकते हैं कि महाराज ने कहा था, तुम नहीं कह सकते कि महाराज ने कहा था, तुम यही कहोगे कि हमने कहा था। बात तो सही थी। आखिर तो हमें कोर्ट में ले जाओगे, कोर्ट में भी मेरी बात सिद्ध हो जाएगी कि हमने कहा था। तुम ये कैसे कह सकते ये महाराज ने कहा था? महाराज तो बोले ही नहीं थे। तो कहने का मतलब अगर किसी की जान बचती है तो हमें ऐसा भी काम करना चाहिए जिससे कि उसकी जान बच जाए। मुझे याद आता है, एक घटना याद आती है और वो हम अपनी घटना सुना रहे। एक बार एक चूहा हमारे घर से निकला, हम घर पे ही थे, खड़े हुए थे। चूहा हमारे घर से निकला और चूहा पूरी रोड को क्रॉस करके सामने वाले बाग में घुसना चाहता था, लेकिन उसे कहीं जगह मिले तब तो घुसे, नीचे से कहीं खुला होगा तभी तो जा पाएगा, वरना वो चूहा घर से निकल तो गया और निकल करके बाग में जब कहीं जगह ढूंढने लगा, इतने में पेड़ पे से एक कौवा उतर करके आया और कौवे ने चूहे को पकड़ लिया। और देखिए कौवे ने चूहे को पकड़ लिया और हमने दूर से देख भी लिया, और ज़्यादा दूर नहीं, बहुत से बहुत 15-20 फीट का फासला होगा। हमने कौवे को पकड़ते देखा और देखा हमने चूहा निकला, कौवे ने झपटा, इतना देखा और सामने एक पत्थर का होना, तो हमने तत्काल पत्थर को उठाया और कौवे में मारा। देखिए सीधा पत्थर उठाया और कौवे में मारा। कोई कौवे में पत्थर मार सकता है? बहुत मुश्किल है। लेकिन ये कहें किस्मत कहें, और वो कौवे में ही पत्थर लगा और कौवे की चोंच से चूहा नीचे गिर पड़ा और चूहा जल्दी से दौड़ करके, और फिर वो दौड़ के आया। तब तक हम वहाँ खड़े ही थे, अब तो उसे वो आ ही नहीं पाता, लेकिन वो बचा लिया। अब किसी ने कहा कि तुमने कौवे से भोजन छीन लिया, तो हमने कहा नहीं, हमने भोजन नहीं छीना, हमने चूहे की जिंदगी छीनी थी, भोजन नहीं छीना। भोजन तो कौवा हमसे कहे भोजन करा दो, लाओ हम भोजन करा दें, तुम ले जाओ कौवे के लिए भोजन, तुम्हें बहुत दर्द हो रहा है। लेकिन हमने भोजन नहीं छुड़ाया, हमने उसकी जिंदगी बचाई। एक कुत्ते ने
एक कुत्ते ने जब मेरे सामने एक चिड़िया को अपने मुंह में दबा लिया, कुत्ते ने मेरे सामने चिड़िया को, बैठी हुई चिड़िया पता नहीं सो रही थी क्या कर रही थी, तो वो उसने एकदम झपट्टा मार के और मुंह में दबा लिया। अब मारा नहीं, उसने मुंह में दबाई और हमने देख लिया है कि इसने चिड़िया मुंह में दबाई। अब हम अगर उसके पीछे भागते हैं और चिड़िया को बचाना चाहते हैं, उसके पीछे भागते तो कुत्ता तो बहुत दूर भागेगा, हम कहाँ तक भागेंगे उसके पीछे? लोग क्या कहेंगे, क्या पागल है कुत्ते के पीछे भाग रहा है, बेकार कहेंगे। जहाँ कोई टीचर की कंडीशन में हो और टीचर की कंडीशन में कोई काहे को भागेगा, कोई कुत्ते के पीछे? तो हमने कहा भागना उचित नहीं है, ये देखो कुत्ता करता क्या है। और हम खड़े रहे, चुपचाप खड़े रहे, कुत्ते को ये महसूस ना हो जो मेरी तरफ आ रहा है, और हम बिल्कुल शांति से दूसरी तरफ मुंह करके खड़े हो गए। कुत्ते को पता नहीं करने दिया कि हम उसकी तरफ देख रहे हैं और उसे देख रहे थे। कुत्ता थोड़ी दूर पे यहाँ से चेयर तक या चेयर से और आगे हमारे गेट तक, वहाँ तक गया और कुत्ते ने चिड़िया को देखा कि जिंदा है कि नहीं, और उसने मुंह से बाहर, जैसे ही उसने चिड़िया को मुंह से बाहर निकाला तब तक हमने कुत्ते को भोजन के लिए आवाज लगाई, और जैसे ही कुत्ते ने ऊपर देखा तब तक वो चिड़िया भाग गई, उड़ गई। और ऊपर देख करके फिर कुत्ते ने नीचे देखा तो दिखाई ही नहीं दिया। तब याद आता है कि जो व्यक्ति किन्हीं कारणवश दूसरे जीवों की जान बचाता है वो व्यक्ति सही रास्ते पर है। अगर कोई गाय को ले जा रहा हो और कोई व्यक्ति बचाने वाला आ जाए तो बताइए सत्य के रास्ते पर कौन है? बचाने वाला। इसलिए हम ये कहें, हम सत्य को अपने जीवन में अपनाएं। एक भगवान की आराधना है, जब हम भगवान की आराधना में आधा घंटे 1 घंटे भगवान के सामने खड़े होते हैं, सत्य का दृश्य सामने देखते हैं और उनके गुणगान करते हैं, उनके गुणगान में कहीं ना कहीं सत्य की किरणें छिपी रहती हैं, और वे किरणें जब हमारे सामने आती हैं तो हम उस सत्य का संवेदन करते हैं, हम उस सत्य का अनुभव कर लेते हैं। और जब सत्य, हम भगवान के पास नहीं जाते और बाहर घूमते हैं, कभी मंदिर नहीं जाते, आराधना नहीं करते, पूजन नहीं करते, और आप सत्य जानना चाहते हैं, मुझे लगता है जिंदगी आपकी गुजर जाएगी और आप कभी सत्य को अनुभव नहीं कर सकते। इसलिए हम बार बार जोर ये देना चाहते हैं कि हम सत्य को अनुभव करने के लिए आत्म तत्व का अनुभव करें। अब पानी में से सारी चीज़ें निकल चुकी हैं, अब आत्मा में से अगर हम यूं करके बैठ जाएं भगवान के सामने, और जो हमने कहा था कि क्रोध, मान, माया, लोभ, चारों कसाइयों को बाहर कर दें, फिर आप अपनी आत्मा के अंदर देखें कि आपको क्या नजर आता है। अगर आपको घर दिखाई देता है तो आप लोभ में हैं, अगर आपको घर दिखाई देता है तो आप लोभ में हैं, अगर आपको व्यापार दिखाई देता है तो आप लोभ में हैं, अगर आपको कोई दुश्मन दिखाई देता है तो आप क्रोध में हैं। वैसे तो ज्यादातर लोग लोभ में रहते हैं, ज्यादातर। और अगर आपको कहीं आंख बंद करके ऐसा समझ में आता है कि हमारी वो वाली चीज़ वहाँ रखी है, कोई लेना जाए, कोई देख ना ले, तो आप माया में, आप कहीं ना कहीं घूमते हैं। और जब आप इन सभी से हट करके अपने अंदर झांकते हैं तब आपको पता चलता है कि सत्य क्या है। हम प्लस मन, इसमें सत्य भी दिखेगा और असत्य भी दिखेगा। इसमें कभी महाराज बनने के भाव आएंगे और कभी घरे रहने के भाव आएंगे, दोनों आएंगे। महाराज को देखोगे तो महाराज बनने के भाव आएंगे, जब आप दीक्षाओं को देखोगे तो दीक्षा लेने के भाव आएंगे, और जैसे ही वहाँ से हटे सही चुप हो जाओ। हमारे पास सत्य भी है और असत्य भी है, दोनों हैं, और दोनों हैं तो दोनों चीज़ें हमारे सामने आएंगी। और अगर मन
मन से हम ना मिलें, मन से दिल ना मिले, मन से तन मिल जाए, अब असत्य ही असत्य मिलेगा तुम्हें और असत्य ही सत्य होगा। उसका कारण क्योंकि मन से क्या मिला है? तन। अब तुम्हें सत्य कहीं भी दिखाई नहीं देगा। ऐसे वो व्यक्ति हैं जो व्यक्ति मन से तन को मिला देते हैं और दिल को उससे नहीं मिला पाते, ये लोग कभी मंदिर भी नहीं आते। इनको आप लाख कहो कि मंदिर आओ, तुम ही चले जाओ, तुम ही जाओ, ये मंदिर नहीं आएंगे, क्योंकि इनका मन तन से मिला है, दिल से नहीं मिला है। और मन दिल से मिल जाए तो फिर तुम मंदिर भी आओगे, महाराज के पास भी आओगे, अच्छा अच्छा भी देखोगे, भगवान का दर्शन भी करोगे और घर में भी रहोगे, घर छोड़ोगे नहीं। अब दूसरी स्थिति देख लीजिए। अब दिल से मन को बाहर कर दो, हार्ट माइनस माइंड। अब तो दिल अकेला रह गया है, और दिल अकेला रह गया है, अब तुम महाराज जरूर बनोगे, बहुत जल्दी बन जाओगे। मन की चीजें बाहर निकाल दो तो। सत्य तो यही है कि मन की चीजें बाहर निकाल दो तो फिर तुम्हें पता चल जाए, फिर तुम्हें बाहर की चीजें अंदर जाएंगी ही नहीं, अंदर से ही बाहर आएंगी, और अंदर से जो भी बाहर आएगा वो सत्य आएगा। आज हम आपको सिर्फ इतना बता रहे हैं, पानी है, पानी में आपको वो सोने का सिक्का दिख गया। पानी बहुत गहरा है, पानी 100 फीट गहरा है नीचे, और 100 फीट गहरे से आपके सामने या आपको सामने दिखा दिया है। देख लो सामने, उसमें कैमरा लगा करके, पानी में कैमरा लगा करके ये दिखा दिया। देख लो सामने सोने का सिक्का पड़ा है। अथवा तालाब में, बहुत बड़ा तालाब है, और तुम्हारे सामने एक पारस मणि तालाब में फेंक दी गई है, और तालाब में वो पारस मणि पड़ी है, पानी क्लीन नहीं है, वो तो तुम्हारे सामने ही फेंकी है। अब तो तुम्हें अपने आप विश्वास होगा कि उसी में। हम अगर तुम्हारे सामने सोने का बिस्कुट अगर हम तालाब में फेंक दें तो क्या तुम्हें बताने की ज़रूरत है कि इसमें सोने का बिस्कुट है?